अस्सलामुअलैकुम यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज भी मेरा पैकिंग व्लॉग है और कहीं ना कहीं मेरी की गई पैकिंग आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। अगर आप कहीं शिफ्ट करें या कहीं मूव करें तो आप भी इन चीज़ों को इस तरीके से संभाल के रखिए। तो यहाँ आज मैं ड्रेसिंग टेबल से रिलेटेड चीज़ें पैक कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लचेस, बैग्स जितने भी मेरे थे वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रखे हुए थे, उन सबको मैंने इकट्ठा किया और सोचा कि इसको 1 या 2 कार्टन जितने भी आपके बैग्स हों उनमें रखें, ताकि और उस पर मेंशन कर लें कि बैग्स हमने इसमें रखे हैं। इससे ये होगा कि जब आप अनपैकिंग करेंगी या दोबारा घर शिफ्ट करेंगी तो चीज़ें आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे कार्टन लिया है, इसमें पहले मैंने नीचे सारे क्लचेस रख दिए हैं। उसके बाद जो मेरे यूज़ के बैग हैं जो मैं डेली वे में यूज़ करती हूँ उनको मैंने ऊपर रख लिया है। और इस टाइम यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ईजी लग रहा है, पर नहीं, इनको सेट करने के लिए कार्टन में 2-3 दफ़ा पहले मुझे सेट करना पड़ा और फिर प्रॉपर जब ये सेट हुए तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट की और बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने बैग रखे हैं। और इस एक कार्टन में प्रॉपर तरीके से बैग रखने से काफ़ी सारे बैग्स जो है वो आ चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने तमाम बैग्स जो है वो 2 कार्टन्स में रख लिए और इन पे जो है वो मेंशन कर दिया, पेन से लिख लिया कि इसमें मेरे बैग्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो है मैं पैकिंग कर रही थी और आज ड्रेसिंग टेबल से रिलेटेड चीज़ें पैक कर रही थी। तो लग ये रहा था कि बहुत थोड़ी चीज़ें हैं, जल्दी काम हो जाएगा, मगर नहीं, ये काम बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर एक टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे अब बैग्स मैंने रख लिए हैं। उसके बाद मेरा जितना भी मेकअप है पहले मैंने उन सबको निकाल लिया है। और मेकअप पैक करने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो है ट्रैवलिंग पाउचेस हैं और 1-2 बैग्स हैं जिपर जिनको मैंने यूज़ किया है। और सबसे पहले तो मैंने तमाम चीज़ों को अलग अलग कर लिया है ताकि प्रॉपर तरीके से इनको मैं रख सकूँ। तो मेरे पास एक बड़ा क्लच टाइप था जिसमें मेकअप रखते हैं, उनमें मैंने अपने सारे परफ्यूम्स डाल लिए जो कि ड्रेसिंग टेबल पे पड़े हुए थे, क्योंकि ये सब खुले हुए हैं और जो पैक वाले थे वो मैंने कार्टन में रख लिए हैं। अब इसमें स्पेस बची हुई थी मेरी, जितनी थोड़ी बहुत और कॉस्मेटिक के आइटम्स थे मैंने इसमें उसको डाल के बिल्कुल फुल कर लिया है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ी है। रीज़न ये है कि ना स्पेस बचेगी, ना बॉटल्स के ढक्कन खुलेंगे और ना ही कोई परफ्यूम गिरेगा या वो ज़ाया होगा। तो आप जब भी पैकिंग करें, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, बर्तन से रिलेटेड हो या इस टाइप की कोई भी पैकिंग करें, तो उस पर स्पेस बिल्कुल भी ना छोड़ें। कोशिश कीजिए कि स्पेस बिल्कुल ना बचे और आपकी चीज़ सही सलामत रहे। तो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग मेरे पास पाउचेस थे उसमें ज़िप थी और यहाँ मैंने पहले ज़िप में जितने भी जो मेरे पास ब्रशेस थे, क्योंकि ब्रशेस छोटे छोटे साइज़ के भी थे और बड़े भी थे, तो मैंने सारे ब्रश डाल दिए। उसके बाद इसमें मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बची थी तो काजल से रिलेटेड, आँखों से आईलाइनर, मस्कारा, काजल पेंसिल या लिप लाइनर पेंसिल, जितनी भी मेरे पास पेंसिलें थी वो सब मैंने इस एक जगह पे रख दी ताकि पेंसिलों वाला एक पूरा जो है ना वो हिस्सा बन जाए। उसके अलावा दूसरी स्पेस थी तो यहाँ मैंने अपनी दूसरी चीज़ें रख दी हैं। और ये ट्रैवलिंग पाउच जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। एक तो इनमें ज़िप है और ज़िप की वजह से आपकी चीज़ जो है वो संभली हुई रहती है, टूटने का ख़तरा नहीं होता। और जो एक और ज़िप वाला पैकेट था उसमें मैंने अपने सारे ब्लश ऑन जो है रख लिए हैं। तो ये एक बैग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें थोड़ी बहुत स्पेस जो बची है तो मैं यहाँ पे नेल पेंट रख रही हूँ। बात वही है कि हर बैग को मैं बिल्कुल फुल पैक कर रही हूँ, उससे ये होगा कि मेरी कोई भी चीज़ खुलेगी नहीं और वो फिर ख़राब नहीं होगी या वो ज़ाया नहीं होगी। तो मेकअप बहुत ही थोड़ा लग रहा था, लेकिन आज जब मैंने मेकअप देखा है अपने पास तो मेरे पास तो बहुत सारी मेकअप की चीज़ें हैं, जबकि मैं मेकअप बहुत कम यूज़ करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा कम 3-4 चीज़ें हैं जो मोस्टली हम कहीं भी बाहर निकलते हैं तो चाहे किसी इवेंट में जा रहे हैं, चाहे किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो वही 3-4 चीज़ें अप्लाई करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन मेकअप मेरे पास काफ़ी सारा है और मेकअप काफ़ी एक्सपेंसिव होता है तो उसको बड़े ही ख्याल से रखना होता है। तो मेरे पास जितने भी पाउचेस थे तकरीबन मेरे पास ऐसे 4 या 5 पाउच है, तो वो यहाँ पे मैंने यूटिलाइज़ किए हैं। और बाकी जो 2 पाउच बचे थे उसमें मैंने फातिमा की ज्वेलरी रख दी थी। तो तमाम चीज़ें संभली हुई रहती हैं। दरअसल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और जब आप घर शिफ्ट करते हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें दिखने में हालांकि बहुत छोटी होती हैं लेकिन ये बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। इनको ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि एक साथ आप इतना मेकअप नहीं ख़रीद सकते। मैंने भी पिछले 5-6 साल से थोड़ी बहुत चीज़ें आहिस्ता जो लेना शुरू की हैं, उसकी वजह से मेकअप दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ड्रेसिंग टेबल का काम शायद मिनटों में हो जाएगा, पर यहाँ मुझे बहुत टाइम लगा और वो टाइम जो कि वीडियो बनाने में लगा तो जो काम 2 घंटे में होना था वो तकरीबन 3 या 3.5 घंटे में हुआ। अब यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी ज्वेलरी।
मैं बहुत कम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी शादी की हैं, और शादी के दौरान जैसे आप आर्टिफिशियल चीज़ें लेते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ ओमान आने के बाद मुझे नहीं लगता कि जो गोल्ड कलर की जो हैंगी, तो मैंने कोई भी चूड़ी हो, चाहे बैंगल हो, चाहे वो इयररिंग्स हो, जो मैंने यूज़ की हों, क्योंकि यहाँ ऐसी गैदरिंग होती नहीं है। अगर गैदरिंग होती भी है तो कैजुअली बंदा जाता है, तो ये बहुत हैवी ज्वेलरी है तो पहनने में नहीं आती हैं। लेकिन आज जब मैंने ज्वेलरी निकाली है तो मेरे पास तो काफ़ी खूबसूरत सी कलेक्शन है ज्वेलरी की, जो इंशाल्लाह आपसे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जब मैं ये अनपैकिंग करूँगी और घर की पैकिंग से बिल्कुल, शिफ्टिंग से बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी, तो ज़रूर आप लोगों से अपनी ज्वेलरी की एक अलग वीडियो बना के शेयर करूँगी। और ये बॉक्स था, और ये बॉक्स मेरे बड़े काम का था। कुछ टाइम पहले ही अली का ड्रेस इस पे आया था, मैंने सोचा कि इसको फेंक देती हूँ, लेकिन नहीं। ऐसे कोई भी बॉक्सेस अगर आप लोगों के पास हो तो उसे ज़रूर आप लोग संभालें, और आप उसे किसी भी मेकअप ऑर्गेनाइज में या अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने में रख सकते हैं। तो मैंने भी जनाब इसे संभाल लिया था और आज ही मेरे काम आ गया। तो मुझे पोल्की बहुत पसंद है, और आज से 8-9 साल पोल्की जो है वो बड़ी ही कोई ज़बरदस्त इसकी वैरायटी आती थी, बहुत चलती थी, न्यू पोल्की आई थी। तो ये तभी तमाम जो चीज़ें पोल्की की हैं, ये मेरी शादी के टाइम मैंने ख़रीदी थी। और मुझे अब चीज़ों के नाम भी याद आ रहे हैं। ये आई थिंक शायद मंजूस के इयररिंग्स हैं, और ये रिंग है, तो ये भी मैंने शादी के दौरान बाय की थी। कुछ गोल्डन चूड़ियाँ जो शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाई, इनमें से शायद कोई एक ही ऐसी चूड़ी भी नहीं है जो मैंने पहनी होगी। और ये जो इयररिंग्स गोल्डन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी सिस्टर जो एनी है, जो व्लॉगिंग करती हैं, उसकी शादी में मैंने मेहंदी में पहनने के लिए झूमर और ये इयररिंग्स एक साथ लिए थे। बस ये वो एक दफ़ा पहने हैं, उसके बाद फिर ये पहनने में भी नहीं आए हैं। और ये झुमकियाँ हैं गोल्डन कलर की, तो बहुत सारी गोल्डन से रिलेटेड तो बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें थी मेरे पास। और ये मेरे फेवरेट जो है ना इयररिंग्स हैं, और ये चांदी के इयररिंग्स हैं, और ये मैंने शादी के दौरान लिए थे, और शायद ये 1 से 2 दफ़ा पहने हैं। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अब इनको पॉलिश कराया जाएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जाना होगा तो ज़रूर इनको लेकर जाऊंगी और इनको पॉलिश कराऊंगी, तो ये बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। तो बहुत ही प्यारी प्यारी सी मेरे पास कलेक्शन थी। हाँ, सिल्वर जो चीज़ें हैं वो पहनने में आ जाती हैं, लेकिन गोल्ड मोस्टली थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो मैं नहीं पहनती। और जो भी कहीं भी बाहर निकलती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो बाहर मेरा गोल्ड की चीज़ें निकली हुई हैं, रिंग या इयररिंग्स, तो मैं वही पहन के चली जाती हूँ। हाँ, सिल्वर चीज़ें जो है वो कोई ऐसा ड्रेस जिसमें आपको सिल्वर ज्वेलरी पहननी हो तो वो यूज़ होती हैं। तो सिल्वर को मैंने अलग रख लिया है और गोल्डन ज्वेलरी को मैंने अलग रख लिया है। इससे ये होगा कि मुझे आसानी रहेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। और ये जो बॉक्स है ये तो मेरे बड़े काम का निकला, और इसमें मैंने तमाम अपनी ज्वेलरी को सबसे पहले तो सबको अलग अलग कर लिया। उसके बाद फिर मैं इनको इस बॉक्स में डाल दूँगी, तो मेरी ज्वेलरी जो है वो सेफ़ रहेगी, टूटेगी नहीं। तो आप लोग भी कहीं भी मूव करें तो अपनी ज्वेलरी को और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को ज़रूर संभाल के रखें, ताकि आपके चीज़ें ख़राब ना हों। तो ये थी आज की वीडियो, और अब मैं तमाम इन चीज़ों को इन बॉक्स में डाल दूँगी। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो शायद और ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ता हो गया है मैं इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ, और घर तकरीबन 60% तक सेट हो चुका है। आगे आने वाली वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।